रात के 9 बजने को हो रहे थे। पीलीभीत के पास के उस गांव में जहां पर वो कल्ट रहता है, वहां पर शैतान की आरती शुरू हो चुकी थी। पर वहीं वेदा उस कुएं की तरफ जा रहे थे जहां पर गांव वालों ने वो कैमरा फेंका था। वो कुआं जो ऑलमोस्ट काफी चीजों से आधा भर चुका था। वेदा ने टॉर्च मारकर अंदर देखा तो उन्हें वहीं पर वो कैमरा दिखाई दिया, पर उसी कैमरे के पास कुछ हड्डियां भी पड़ी थी जो आधी खाई हुई थी। वो हड्डियां इंसानों की थी, एक नहीं बल्कि बहुत सारे इंसानों की। और उसमें वेदा को ताजी हड्डियां भी दिखाई दे रही थी जो शायद उसी रिपोर्टर की थी। वेदा का दिल रुआसा हो गया। उन्होंने ज्यादा देर न करते हुए सीधा कुएं में छलांग लगाई। चीजें उसमें काफी भरी हुई थी तो वो कुआं इतना गहरा नहीं था। वेदा काफी आराम से उसमें कूद गई और उन्होंने कूदते ही वो कैमरा उठाया। कैमरा तो पूरा तहस महस हो चुका था, पर वो कैसेट बिल्कुल सेफ थी और चलने लायक लग रही थी। वेदा ने जल्दी से उसको अपनी जेब में रखा। वहीं दूसरी तरफ शैतान की आरती की जा रही थी। शैतान की मूर्ति वो काफी बड़ी थी, पर उसका सर नहीं था। उसके 4 हाथ थे जिसमें हथियार थे, बड़े बड़े पैर थे, उनके पंजे भी बहुत बड़े थे और उन्हीं पंजों के पास खून, मुर्गा, बकरा ये सब रखा हुआ था जिन्हें काट काट कर उन्हें चढ़ाया गया था। आरती चल रही थी कि उसी बीच उस मूर्ति ने लात मारकर उन कटोरों को दूर फेंका, जिससे सारा खून जमीन पर बिखर गया। मुखिया जी समझ नहीं पाए कि महाराज को गुस्सा किस बात पर आ गया है। गांव के सभी लोग जमीन पर नाक रगड़ने लगे। मुखिया जी भी नाक रगड़ते हुए बोले, मेरे मालिक, ऐसी क्या भूल हो गई हमसे जो आप ऐसे रुष्ट हो गए हो। जिस पर एक लात उस मुखिया को पड़ी और वो दूर जाकर गिरा। तभी गांव का वो कसाई जो इंसान काटता है वो खड़ा हुआ और अजीब तरह से हिलने लगा। देखते ही देखते उसकी पूरी आंखें काली हो गई और उसके हाथ पैर अजीब तरह से हिलने लगे। उसने मुखिया को उठाया और मारना शुरू किया। उसके बाद इन गांव वालों को जिन्होंने वेदा को अंदर आने दिया था, उन्हें शैतान उस कसाई के अंदर आ चुका था और उसने बोलना शुरू किया, मूर्खों, विश्राम के पूर्वजों के साथ मेरी एक संधि हुई थी जिसे उसने पूरा नहीं किया और उनके उस संधि को पूरा करने के चक्कर में मेरा सर टूट गया। अगर मेरा श्राप पूरा हो जाता और उसका वंश खत्म हो जाता तो ये मेरा सर वापस आ जाता। पर क्या ये वापस आया? नहीं ना। तो तूने कैसे मान लिया कि विश्राम का बेटा मर चुका है और उसका वंश खत्म हो चुका है? मूर्ख, विश्राम का बेटा एक मंदिर में है, बनारस के, और उस मंदिर का पुरोहित विश्राम बनकर यहां पर आया हुआ है और हमारा भांडा फोड़ना चाहता है और विश्राम के परिवार को बचाना चाहता है, और तूने उसे ही अंदर आने दिया। तेरे में दिमाग नहीं है क्या? मेरा तो जी कर रहा है कि तेरा सर मैं धड़ से उखाड़कर अलग कर दूं। उसे ढूंढ, वो नकली विश्राम है, असल में वो एक पुरोहित है। ये सुन सब गांव वाले हैरान हुए और वेदा को ढूंढने लगे। वेदा अपने कमरे में नहीं थे तो सभी गांव वाले उसी कुएं की ओर जाने लगे, पर तब तक वहां से वेदा वो कैसेट लेकर जा चुके थे। वेदा को पूरे गांव में ढूंढा जा रहा था कि तभी उन्हें वहां पर एक बैग दिखाई दिया जो कि वेदा का था। उन्होंने इसे खोल कर देखा तो पूरा का पूरा बैग खाली था। जब तक वो समझ पाते कि वेदा कहाँ गए, सबको शैतान की मूर्ति के पास से घंटी की आवाज सुनाई दी। सब भागकर वहां पर गए तो जो उन्होंने देखा उससे वो हैरान हो गए। वेदा नहीं, पंडित वेदांत मिश्रा केसरी कुर्ता, सफेद धोती और केसरी गमछा लिए जमीन पर मूर्ति के ठीक सामने बैठे हुए थे और गांव वालों को देखकर घंटी बजा रहे थे और घंटी बजाते बजाते मुस्कुरा रहे थे। तूने हमारे साथ धोखा किया विश्राम। तू तो विश्राम है ही नहीं। हमारे महाराज को तेरी वजह से क्रोध आ गया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। मुखिया जी गुस्से से बोलकर
आगे की ओर बढ़े कि तभी वही कसाई कूदा जिसके अंदर वो शैतान था। आओ मेरे शैतान, फील कर पा रहा हूं तुम इसके शरीर में हो और ये मूर्ति बस खोखली है, एक मिट्टी का बनाया ढांचा जिसके सामने मैं कब से बैठा हूं, सोच रहा हूं कि तू आएगा। देखो, मैं लुक्का छुपी नहीं खेलूंगा, मैं आया हूं, लड़ूंगा, तुझे हराऊंगा, वेदा ने कहा। जिस पर हंसते हुए वो शैतान बोला, बड़ी लकड़ी लेना मैंने आज तक सुना था, पर आज देख भी रहा हूं। तुझे क्या लगता है तू मेरा सामना कर पाएगा? मेरा सामना? तू जानता है मैं कौन हूं? वेदा एकदम से उठे। नहीं, मैं नहीं जानता तू कौन है, जानना भी नहीं चाहता हूं तू कौन है, जान के कुछ करूंगा भी नहीं तू कौन है। जो तू है बस 10 मिनट के लिए है, उसके बाद तू कुछ भी नहीं होगा। वो कसाई एकदम से गुस्से से लाल हो गया। उसने अपने वो बड़े बड़े चाकू निकाले और वेदा की ओर लपका। उसने वेदा पर वार किया, जिस पर वेदा ने एक हाथ से उसको रोका, पर उस कसाई के अंदर अनंत शक्ति थी। वो सामान्य इंसान की ताकत नहीं थी। शैतान अपनी पूरी ताकत लगाता है। वेदांत एकदम से उसका हाथ छोड़कर पीछे की ओर कूदे। बस हो गया, अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया, ये तो मेरे पास थोड़ी सी शक्ति है। जिस पर वेदा अपनी आंखें बंद करते हैं और कहते हैं, शक्ति तो तुम अब देखोगे शैतान। इतना बोल एक झटके से उन्होंने अपनी आंखें खोली। उनकी आंखें पूरी सफेद हो चुकी थी, हाथ का टैटू चमक रहा था और जो माथे पर तिलक लगा हुआ था उससे भी एक रोशनी निकल रही थी। ये देख सब गांव वाले हैरान हो गए और डर के पीछे होने लगे। वेदा ने सीधा हमला किया, जिस पर शैतान 2 कदम पीछे हुआ और अब लड़ाई शुरू हो गई। वेदा और शैतान में बराबर की लड़ाई हो रही थी। कभी शैतान वेदा पर हावी होता तो कभी वेदा शैतान पर। लड़ाई काफी भीषण हो रही थी कि तभी शैतान दूर जाकर गिरा। वेदा ने उस पर हमला किया कि तभी एक हाथ बीच में आ गया, हाथ जिसने वेदा को दूर उठाकर फेंका। एक 11 फीट लंबा शख्स ओवरकोट पहने उनकी लड़ाई के बीच में आ गया था। चेहरा पूरा जला हुआ था, जिसमें से आंखें बाहर की ओर निकल रही थी। होठ थे नहीं तो दांत साफ साफ दिखाई दे रहे थे और वो देखने में बेहद डरावना लग रहा था। उसे देख सब गांव वाले डरकर वहां से भाग गए और वेदा समझ गई कि मिडनाइट मैन आ गया है। कसाई खड़ा हुआ। मैं इस शरीर में कुछ कर नहीं पा रहा, क्योंकि शरीर की एक क्षमता है, पर मेरे सेवक की कोई क्षमता नहीं। ये अपने असली रूप में है, अपनी पूर्ण शक्तियों में है। तू इसे नहीं हरा सकता। इतना बोल वो कसाई एकदम से नीचे गिरा, जैसे उसके अंदर से वो शैतान निकल गया हो। और उस मिडनाइट मैन ने वेदा पर हमला किया, जिस पर वेदा दूर जाकर गिरे। वो काफी शक्तिशाली था। वेदा इससे पहले उठ पाते कि वो भागते हुए आया और उसने वेदा को उठाकर दूर फेंका। उसकी रफ्तार हवा से भी तेज लग रही थी। पलक झपकने से पहले ही वो वेदा के सामने आ जाता। ऐसा लग रहा था कि जैसे उसके पास कोई पोर्टल है जो 1 सेकंड के अंदर दूसरी जगह पर खुल जाता है और वो वहां पर पहुंच जाता है। वेदा उसके सामने टिक नहीं पा रहे थे कि तभी एकदम से आवाज आई, वेदांत, मैं आ जाऊं क्या? मैं इसे चुटकियों में हरा सकता हूँ। मुझे मेरी पूरी शक्तियों पर भी आने की जरूरत नहीं है। मैं मेरा पूरा रूप भी नहीं लूंगा। देख, मैं इसे हरा सकता हूँ, बस तू एक बार बोल दे कि मैं आ जाऊं। जिस पर वेदा ने मन ही मन में अक्षराज को जवाब दिया, बोल जा अक्षराज, तू अब नहीं आ पाएगा बाहर। इसे तो मैं ही हराऊंगा। आज या तो मैं मरूंगा या इसे हराऊंगा, बस। वेदा इतना बोल खड़े हुए कि पीछे से वो मिडनाइट मैन आया। उसने वेदा को खींच के लात मारी, जिस पर वेदा उड़कर दूर गिरे। क्या हुआ? तू तो बहुत बोल रहा था कि 10 मिनट में तू कुछ भी नहीं रहेगा। क्या हुआ अब? ये है तेरी शक्ति? उस शैतान की मूर्ति से आवाज आई। वेदा कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। मिडनाइट मैन बेहद ताकतवर था।
वो तो वेदा को उठने का भी समय नहीं दे रहा था। वेदा उठते कि उससे पहले वो आ जाता और वेदा पर वार कर देता, जिससे वेदा जमीन पर ही गिरे रह जाते। इसी बीच अक्षराज बार बार वेदा को कह रहा था कि मुझे आने दे, मैं उसे हरा दूंगा, पर वेदा उसे आने नहीं दे सकते थे। वो उसे खुद हराना चाहते थे। आखिर कैसे उसे हराएंगे, वो यही सोचने में लगे हुए थे। वेदा किसी तरह खड़े हुए कि वो भागते हुए आया और उसने वेदा के पेट पर वार किया। वेदा दूर जाकर गिरे। वो एकदम से कूदा और वेदा के ऊपर उसने पैर रख दिया, जिससे वेदा के मुंह से खून निकलने लगा। मिडनाइट मैन ने वेदा को गले से उठाया। वेदा की सांसें फूलने लगी। अक्षराज बार बार कह रहा था कि वो उसे आने दे, पर वेदा नहीं मानते। अक्षराज बार बार कह रहा था, वेदा जिद पर अड़े थे। सांसें उनकी फूलती जा रही थी और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा रहा था। वेदांत मान जा, तू मर जाएगा, मुझे उससे लड़ने दे, मैं उसे हरा सकता हूं। बस एक बार बोल दे कि अक्षराज तुम आ जाओ, देख मैं इसे कैसे हराता हूं। क्या वो उससे लड़ पाएंगे या उन्हें सच में अक्षराज की मदद लेनी पड़ेगी? ये सवाल वो खुद से बार बार कर रहे थे।